Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मुंबई के कांदिवली में एक पूर्व कांग्रेस पार्षद के पीए की पत्नी की घर के अंदर लाश मिलने से मची खलबली। बता दें, दोपहर 2:30 बजे के लगभग कांदिवली पश्चिम गणेश नगर में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व पार्षद नेहा पाटिल के पीए इमाम बस्तीवाला की पत्नी की लाश उसी के घर में मिली। मृतक महिला का नाम फाहिम इमाम बस्तीवाला। महिला के गले पर चोट के कटे के निशान पाए गए हैं। बताया जाता है कि महिला के पति 2 शादी कर रखी है। पहली बीवी से 4 बच्चे और दूसरी बीवी से 2 बच्चे। दूसरी बीवी जिसे पैसे के लिए प्रताड़ित करता था और कई बार महिला ने अपने पिता से पैसे लाकर भी दे चुकी है। इसके बावजूद भी उस महिला की हत्या की गई। मेरा नाम आफरीदा खान है। क्या जानकारी मिली है? क्या हुआ है? जी, मेरे रात को हम लोग को पता चला था। मेरी बहन को वो लोग धमकी दिए थे कि मैं अपने उसको बुला रही हूँ, अपनी बहन को और उनके दामाद को बुला रही हूँ। बोलती आज रात को तेरे को सब लोग बताएंगे। तो मेरी बहन रात ही को बोली कि अम्मा इन लोग मेरे को ऐसा बोले। तो मेरी अम्मा बोली अरे उन लोग तो तेरे को हरदम ऐसा धमकी देते हैं, तू डर मत, तू जा। तब मेरी बहन चली आई घर पर। फिर उसके बाद में हम लोग को सुबह मेरा भाई आके, हम लोग को पता नहीं था, ये लोग शायद रात ही को मेरी बहन को मार डाले थे, मगर हम लोग को सुबह पता चला क्योंकि ये लोग ऑस्कर में मेरी बहन को लेके गए थे। ऑस्कर में लेके गए, वहाँ भी जवाब दे दिए, फिर शताब्दी में लेके आए, उधर भी जवाब दे दिए। और फिर हम लोग का भाई हम लोग को आके बताया है वो लोग रात ही को मार डाले थे, मगर हम लोग को अभी सुबह पता चला, अभी हम लोग को 11 बजे पता चला है। तो वही हम लोग आए हैं घर पे जाके देखे तो वही मेरी बहन का लाश पड़ा था और मेरी बहन के पूरे गर्दन पे उंगली का निशान बना है। वो लोग उसका गला दबा के मारे हैं। क्या लगता है? उनकी पहली शादी हुई थी तो उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके घर वाले पहले ही से उसको सता रहे थे, तो इसके वजह से उसको बहुत सता रहे थे उन लोग। तो इसीलिए उन लोग ना चाहते थे कि वो उसको छोड़ के चली जाए। तो वो मेरी बहन उसको छोड़ के नहीं जा रही थी ना, तो उसका आदमी भी उसको फिर धीरे धीरे नापसंद करने लगा। वो भी बोला जा तुझे कहीं भी शादी वादी करना है कर ले, मेरे को छोड़ दे तू। तो मेरी बहन नहीं मानती थी। मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत समझाते थे लेकिन वो नहीं मानती थी। और एक दिन और उसकी सास उसको कभी एक भी टाइम का, उसको 3 टाइम का खाना मिलता था, लेकिन वो तीनों टाइम का खाना मेरी अम्मी के घर से खाती थी। सुबह आती थी मेरी अम्मी के घर पे नाश्ता करती थी, दोपहर को खाना खाती थी, फिर रात को जाने थी तो मेरी अम्मी उसको टिकिया। मेरी बहन तो पहली शादी करी, वो पहली शादी करी है, उनकी कोई शादी नहीं हुई। पैसे मांगते थे क्या वो लोग? क्या ये लोग घर से पैसे आप लोग? और वो लोग शुरू में मेरी बहन से दहेज वहेज भी मांगते थे। वो लोग बोलते थे कि तेरे घर वाले कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही शादी तेरा कर दिया। वो दहेज वहेज मांगते थे, बोलते थे ना तेरे घर वाले कभी मिठाई दिए, ना दहेज दिए, ना कभी तेरे घर वाले तेरे को जेवर दिए। मेरी अम्मी धीरे धीरे उसको एक झुमके 1 तोले का वो सामान बनवा के दी, फिर एक अंगूठी बनवा के दिया। मेरी अम्मी एक बार 10-12 किलो मिठाई भी लेके भेजी कि वो लोग ना सताएं, लेकिन वो लोग का डिमांड बढ़ते ही जा रहा था। वो लोग सोचते थे कि मेरी अम्मी ऐसे कपड़ा वपड़ा, बच्चे लोग का कपड़ा लाने के लिए मेरी अम्मी के घर पे भेजते थे कि जब बच्चे लोग का कपड़ा लाने के लिए अपने घर वाले से पैसा मांग लेते। कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक लेडी का शव उनके हॉस्पिटल में पहुंचा और तफ्तीश के बाद कुछ शक पुलिस को और वहाँ के कुछ कंप्लेनेंट्स को हुआ था, जिसके बिना पर पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरी तफ्तीश के बाद ये पता चला पोस्टमार्टम होने के बाद कि ये इस लेडी को स्ट्रैंगुलेट किया गया था, इनका गला घोटा गया था। और इसी बिना पे कांदिवली पुलिस ने मर्डर का एक ऑफेंस रजिस्टर किया है। और तफ्तीश के बाद ये पता चला उनके पति ने ही ये काम किया था। कुछ उनके बीच में झगड़े थे, उसकी वजह से ये हुआ है और हमने एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है।